हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में। अध्याय है आपका 4 रासायनिक बलगतिकी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पूरे अध्याय से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इस चैप्टर से, यानी कि जो आपका अध्याय 4 है रासायनिक बलगतिकी से, तो इसमें टोटल 5 अंक के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा इससे आपके बहुविकल्पी, अति और लघु सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम आपको सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन तो हम ऐसे बताएंगे कि जो आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में भी दिखेगा, तो उसको आपको हर हाल में अच्छे से तैयार कर लेना है। दोस्तों पढ़ाने के बाद अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका करना है कि आपको पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी को जुड़ जाना है। पढ़ाने के बाद टेलीग्राम पर हम इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम का जो ये ग्रुप का लिंक दिया गया टेलीग्राम का, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स सबसे पहले दिया गया है, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का दिया गया है। तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, या फिर दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखेंगे तो आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट जाकर के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप पर निर्भर करता है, आप जहां से हो सके वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। तो इससे पहले जितने भी स्टूडेंट अब तक क्लास से जुड़ चुके हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो है इस क्लास को अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में, हर जगह आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस चैप्टर में, यानी कि जो आपका चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, इससे पहले हमने ठोस अवस्था, विलयन और वैद्युत रसायन का महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन बता दिया है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर उसका हम प्लेलिस्ट दे देंगे, वहां से आप सभी वीडियो को देख करके वहां से उसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको बताते चले कि आपके अदर सब्जेक्ट के भी जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज आपके क्लासेस जो है चल रहे हैं। ठीक है, फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी अगर इसमें चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे। हम जो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ वो हम प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर देंगे, आप सभी आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर यानी कि दोस्तों रासायनिक बलगतिकी जो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट करते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसमें हमने टोटल जो है 18 क्वेश्चन में सेलेक्ट किया हुआ है। तो 18 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपको 2023 में इसी में से रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा ये, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब क्वेश्चन जो है आपको 23 के बोर्ड एग्जाम में आपको दिखेगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताते चले कि जो ऐसे ही आपका मॉडल पेपर जारी किया गया था, तो जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किया गया था, उसी तरीके से जो है आपका जो 2023 का भी पेपर बनेगा, तो वो भी आपके 2022 में जो पेपर हुआ उसी को ध्यान में रखते हुए आपका पेपर सेट किया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आपको 2022 का पेपर यानी क्वेश्चन दिख जाए तो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपसे 2023 के बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर सकता है। तो हमने आपको बार बार क्या बताया है कि आपको 2022 वाले सभी क्वेश्चन को आपको देख लेनी है, 2020 वाला और 2019 वाला, कम से कम इतना आपको देखना है। इसके साथ साथ आपका 2018 वाले क्वेश्चन आपको देख लेनी है। साथ में दोस्तों जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और इसी में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब दोस्तों आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए वहीं आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, यानी कि पेपर तक। ठीक है, तो जितना बताते हैं, अगर हमारे विद्यार्थी अगर इतना आप लोग करते चलते हैं तो विश्वास मानिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही शानदार नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि बहुविकल्पी आपको सभी क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया, वो सभी को आपको तैयार करनी है। लेकिन जो 2022-18 देख सकते हैं, जैसे कि ये 18, 19 और 22 में क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो 23 में किसी न किसी सेट में पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। और हमने आपको बता दिया कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन के बहुविकल्पी बनेंगे। अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो 22 में कई सेट में
में इससे क्वेश्चन आपके पूछे गए, यानी कि 7 सेट है तो 7 सेट में लगभग क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो सभी विद्यार्थी जो है इस बहुविकल्पी क्वेश्चन को 18 क्वेश्चन ने यहाँ पर सेलेक्ट किया, 18 क्वेश्चन को आपको अच्छे से इसका आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका शुरू हो जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो है 2 अंक में क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो लघु उत्तरीय में, अति लघु उत्तरीय में, तो इसमें हमने 18 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन जो है आपके 2023 में रिपीट करेगा, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, अब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको देखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इस को देख पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि अभिक्रिया का वेग यानी दर क्या है, अभिक्रिया की ताक्षणिक दर को परिभाषित करनी है। 2017 और 18 के बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा को भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। और आपका तीसरा भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2 बार लगा लीजिएगा, ठीक है। अंकित है 4 भी आपका इंपॉर्टेंट सिर्फ है, आप इसको बस खाली एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको रखिएगा आप लोग अच्छे से तैयार, ठीक है। कहते हैं वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में आपको अंतर पूछा हुआ है। तो वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की इकाई सांद्रता पर होने वाले अभिक्रिया की गति को कहते हैं, जबकि साम्य स्थिरांक जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे कि रिवल्सिव रिएक्शन, जैसे कि मान लेते हैं इस तरीके से अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, जिसमें कि इस तरीके से साइन लगा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पहचान गए। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का अनुपात ही हमारा क्या होता है, साम्य स्थिरांक होता है, ठीक है। तो ये अंतर आप बता सकते हैं। इसका क्वेश्चन में जो 6 है इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 को लगाएंगे आप सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट में कि निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की आपको इकाई ज्ञात करनी है। H2 + Cl2 से 2HCl बना रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 में 16 में 18 में 21 में दोस्तों जो आपका बाद में एक पेपर हुआ था जिसमें कि बच्चों ने बैक, जिन लोगों का पेपर में नंबर कम आया था तो उन्होंने बैक पेपर भरा था, तो जो पेपर हुआ तो उसी को इसमें 21 में मैनेज किया गया, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। उत्तर आप देंगे अभिक्रिया की कोटि जो है 0 तथा वेग स्थिरांक की इकाई यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि कारण सहित बताइए कि निम्न अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो इस तरीके से अभिक्रिया दिया रहता है, आपको डायरेक्ट कोटि भी पूछ सकता है, तो आपको निकालना आना चाहिए। बाकी आने वाले समय में बता दें, फिलहाल इसको आप लोग देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट में ही माना जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 को आप सभी जो है वेरी इंपॉर्टेंट में आप सभी टिक इसको कर लीजिएगा, ये आपसे रिपीट करेगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 के बाद 19, 20, 21, 22 लगातार क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके 2023 में 100% श्योर है कि पूछा जाएगा। इसे सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी जो है इसको तैयार रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण भी लिखिए। तो अगर आप रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे हैं, उसमें अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया या शून्य कोटि अभिक्रिया ना है तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस क्वेश्चन को लगाएंगे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में। इससे छोटे बड़े क्वेश्चन, इसका मात्रक छोटे बड़े क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से मुजवानी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ करके तैयार रखिएगा, ठीक है। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया, और ये क्वेश्चन आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तैयार इसको रखना है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं। जितने बताते चले हैं उतना आपको करते चलना। अगर जो बच्चे जितने बता रहे हैं तो अगर उतना आप लोग कर लेते हैं अभी से भी, तो भी आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करनी है। बोर्ड एग्जाम 2018 क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा एक बार इंपॉर्टेंट में, और ये आंकिक टाइप का है, तो इसको आपको एक बार सरल कर लेनी है, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। साथ में दोस्तों इसका मात्रक तो आप सेकेंड इनवर्स आपको याद होना चाहिए मुजवानी, क्योंकि ये बहुविकल्प में भी क्वेश्चन पूछा गया है कई साल तक और इसको आपको लिखने के लिए 2 अंक में डायरेक्ट पूछता है, तो इस तरीके से इसको याद होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी का हमने लिया हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार देख लीजिएगा, 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग लगा लीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी कि इसका या तो डाटा चेंज कर दिया जाएगा लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम रहेगा, या तो सेम पूछा जाएगा या थोड़ा सा इसमें डेटा चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसके वेग इस तरह की आपको गणना कर, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए बनते हैं, तो इसको आपको तैयार रखना है। बाकी 16 और 17 को आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा और ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 18 को भी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, एक बार इसको आप भी सरल कर लीजिएगा कि एक अभिक्रिया का वेग आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इस अभिक्रिया की कोटि आपको बतानी है, तो कोटि भी आपको पहचानना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रहे दोस्तों आपके अति लघु उत्तरी में 18 में से कुछ हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, जो कि 2 अंक था, 2 अंक का क्वेश्चन था। अब शुरू हो जाता है आपका लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट टाइप का, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि आणविक तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, N2O5 के अवघटन की कोटि निर्धारित कीजिए, या आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में आपको अंतर समझाना है। इस तरीके से क्वेश्चन 2017, 18 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए एक बार आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, इससे छोटे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को आपको याद होना चाहिए और इसमें अंतर भी आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, बाकी इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम पढ़ाने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद शेयर कर देंगे, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, तो देखो सिंपल सा काम, सिर्फ आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमेशा मिलेगा वहां पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमने यहाँ पर लिया हुआ, हमने आपको बता दिया है कि लघु उत्तरी फर्स्ट टाइम हमने टोटल लगभग 8 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया, कुछ क्वेश्चन इससे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इंपॉर्टेंट में उसको एक बार 2 बार लगा लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखे तथा सन्निहित पदों को समझाना है। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लगाइएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर तीसरे को आप लगा लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय जो है अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन 2015, 19 और 20 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको लगा लीजिए आप वेरी इंपॉर्टेंट में, और इसको आपको तैयार भी रखना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर जो चौथा, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपसे पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पर इसको सरल करना होगा। बहुत ही सिंपल सा, आने वाले समय में इसका हम आंकिक आपको कराएंगे। ठीक है, सॉल्व करके आपको सिखाएंगे। फिलहाल इसको आप लोग नोट करिए और इसका एक्सरसाइज करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग यानी 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जिसको भी आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा आपको समझाना है, इसको लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट में टिक, और इसको पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 आपका आंकिक है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी आपको सरल करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग को लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल 60 मिनट है, तो कितने समय अभिक्रिया का 90% भाग जो है पूर्ण हो जाएगा। तो घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसको आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट। 14, 15, 18 और 20 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 23 में भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये टोटल में आपको दोस्तों बता दिए, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन हमने बताए हैं, जो कि इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बताए हैं, उसको आपको करना ही करना है। ठीक है, अब शुरू हो जाता है दोस्तों आपका लघु उत्तरी प्रश्न 4 अंक, यानी लघु उत्तरी प्रश्न सेकंड टाइप है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें हमने 3 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें से 1 या 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि हम अगर पाएंगे, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे कि अभिक्रिया आपको दिया के लिए निम्नलिखित तथ्य आपको प्राप्त करना है, ये दिया हुआ है, इसको आपको सरल करना है। कहता है इस अभिक्रिया के लिए दर नियम को स्पष्टीकरण देते हुए आपको लिखनी है। इस तरीके से क्वेश्चन 2018 में आया था,
उसके बाद से जब से आपका 70% सिलेबस हुआ है, ठीक है, तब से ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन को आप लगा लीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, ठीक कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को आपको समझाना है। ये देख सकते हैं 16, 17, 19 और 20 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आणविकता क्या होता है, उसका परिभाषा उदाहरण, कोटि क्या होती है परिभाषा और उसका उदाहरण। और तीसरे क्वेश्चन को तो आप लगा लीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, ठीक, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन है जो कि 2019 और 2022 में ये आया है, तो रिपीट कर सकता है कि 2023 में पूछेगा। अभी देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको आंकी में बताया था कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 90.9% पूर्ण होने में लगा समय जो है वो अर्धायु काल यानी कि टी हाफ का 10 गुना है, ये आपको सिद्ध करनी है। तो बहुत ही सिंपल से इसको 2-4 बार आप देख करके सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, आपसे हल हो जाएगा और आपको आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बताते चले कि इस चैप्टर यानी कि रासायनिक बल गतिकी से इससे जो आपके दीर्घ वाले प्रश्न हैं, यानी कि दोस्तों आपके 5 अंक वाले जो प्रश्न है वो इससे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ना के बराबर। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, बट इससे पूछा नहीं जाता है। विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रासायनिक बल गतिकी में 2018 के बाद से इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लांग में पूछा गया है। तो इस पर आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। विषय उत्तरी अगर बात करें तो अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 4 तक इनमें जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न है वो आपको बोर्ड एग्जाम में ना के बराबर पूछा जाता है, ना के बराबर, यानी कि इसका विस्तृत उत्तरी नहीं पूछा जाता है। हमने अगर बताया हुआ है तो एक आप सिर्फ इंपॉर्टेंट कहा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं कहा होगा, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, बट इससे क्वेश्चन विस्तृत नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बल गतिकी से, ठीक है। तो इससे आपको एक बार इसको देख लेना है। फिलहाल इससे आपको ज़्यादा इस पर समय विस्तृत पर नहीं गंवानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक में। बाकी इससे 1 से लेकर के 4 तक में सबसे ज़्यादा आपके बहुविकल्पी, अति लघु, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एक अध्याय से लेकर के अध्याय 4 तक पूछे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आप सभी विद्यार्थी को बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप सभी जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, निर्भर करता आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास की अगर बात कर लेते हैं, अगला क्लास जो केमिस्ट्री में लगेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अध्याय आपका 5 रह जाएगा, पृष्ठ रसायन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पृष्ठ रसायन का हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न इसी तरीके से देख लेंगे, उसका भी हम आपको पीडीएफ दे देंगे। इसी तरीके से आपका जो भी अध्याय आपके बच जाते हैं, यानी डी और एफ के ब्लॉक के तत्व, उपसंयोजक, यौगिक, हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन, पी ब्लॉक के तत्व, जो भी है चैप्टर सभी को हम लोग देख लेंगे। टोटल आपके 12-13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं इस सेशन में। जब से 70% सिलेबस कम हुआ है इसको हम आपको बता देंगे अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।